बात कर रहा था कि एक पैनल डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे 7 साल के बच्चे ने मुझे पूछा थीम क्या है, तो मैंने बोला ग्रीन हीरोज। तो उसका सबसे पहला जवाब था, ओ तो आप में से हल्क कौन है। एंड आई वॉज बिट सरप्राइज, हल्क का मतलब क्या है, क्योंकि वो पिक्चर से ग्रीन हीरोज को रिलेट कर दिया था। बट एक थोड़ा सा सोचोगे तो उसमें एक सच्चाई भी है। ये जो कर रहे हैं वो वाकई में एक हल्क किस्म की कार्य कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो इनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन से लग के काम करता है। मेरा जो काम है उस काम में हम सूरज के रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि सूरज की जो गर्मी है उस गर्मी को इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। ये हमारी कंपनी ने इंडिया में सबसे पहला 50 मेगावाट का प्लांट डाला है जो सक्सेसफुली चल रहा है। ये एक छोटा सा आई वुड से एक पाथ है जो हमने इंडिया में शुरू किया है और इसे करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। वन ऑफ द की रीजंस टू बी इन दिस फील्ड इज़ कि सोलर जो है हिंदुस्तान में, सूरज की रोशनी जो है, गर्मी जो है इतना ज़्यादा है कि हम उसके इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकता है। इंडिया में फ़िलहाल इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। हालांकि आजकल यस लोगों की नॉलेज बढ़ रहा है, लोग उसमें उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, बट ऑल सेड एंड डन इसके लिए जो परिश्रम लगता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को उसकी अवेयरनेस, आज हम देख सकते हैं कि जैसा इन लेडीज़ एंड जेंटलमैन ने कहा है कि ज़मीन, कंपोस्ट, रीयूज़, रिसाइकल ये सब होता है, लेकिन एक सोलर से जो सिस्टम चलती है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने सोलर कुकर के बारे में सुना है। सोलर में स्ट्रीट लाइट्स जलाते हैं, सिग्नल्स तक जलाते हैं, बट एक पावर प्लांट करना जो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें जो बड़े बड़े आजकल इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उसके लिए, और वो जो है इट विल हेल्प अस टू सॉर्ट ऑफ व्हाट कैन आई से टू सेव फ्यूल। क्योंकि आज आप अगर देखोगे जो भी थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं वो या तो कोल से चलता है या उसको गैस या ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। सोलर थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसे ना कोल की ज़रूरत है ना ऑयल एंड गैस की ज़रूरत है, प्योर सनलाइट की ज़रूरत है। इसमें हम ना एक बूंद तेल या 1 ग्राम कोल का इस्तेमाल नहीं करता, विच इज़ प्योरली green. And this is a message that I would like to give to you. Please be associated with agencies like Haryali and companies who are into solar, which will not only help us but also help the future in saving fuel, saving water, and give a green life. Thank you. Thank you so much, Mr. George. I would now request Mr. Umesh Rathore, who is also associated with the field of solar energy, to talk more about this field. Good evening, everyone. We did some exercise today on solar, right? हमने आज कुछ चीज़ें समझी है सोलार के बारे में जो हम लोगों ने आज सेशन किया था उसमें। मैं आपको थोड़ी और चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा जो 5 मिनट्स का टाइम है उसमें। पहले ही यहाँ पर मैं आज बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ खुद, जो आज यहाँ पर लोग बैठे हैं उन्होंने कही है हमसे। मैं उनके लेवल का तो नहीं हूँ, हम लोगों ने जस्ट शुरुआत की है इस ऑर्गेनाइजेशन की यप्स टेक सॉल्यूशंस, जो पिछले 3 साल से स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर बच्चों को जागरूक करता है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जैसे जब हम कहते हैं सोलार एनर्जी, अभी सर ने कहा कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि सोलार एनर्जी क्या चीज़ है। तो अगर मैं किसी को जाके कहता हूँ सोलार एनर्जी वो चीज़ है जो सन से चलती है, तो ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं तो अगर वो सन से चलती है तो रात में कैसे चला सकते हैं हम लोग लाइट, क्योंकि रात में तो सन होता ही नहीं।
तो उनको ये पता नहीं होता कि हम बैटरी में स्टोर करते हैं एनर्जी। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों को अब तक पता नहीं है। तो स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर हम आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो सोलार सिस्टम्स है वो बेसिक लेवल पे हम वो डिज़ाइन करना आपको सिखाते हैं। हमारी जो कंपनी है यप्स, YUPS, एक बार मैं चाहता हूँ आप सब एक बार जोर से कहें यप्स, YUPS, ओके, 1 2 3, यप्स। यप्स इज नथिंग बट मॉडर्न यस। जैसे जब हम चैट करते हैं ना किसी के साथ, तो हम लोग क्या लिखते हैं? यप्स। तो यप्स इज नथिंग बट मॉडर्न यस टू एवरीथिंग। अब समय आ गया है इंडिया के लिए कि वो अपने जो यूथ है उसको वो सारी चीज़ें दे। जैसे अभी एक पेड़ को या फिर एक बीज को पेड़ बनने में जो चीज़ें चाहिए वो अगर मिलेगी तभी वो उगेगा, यस और नो? उसी तरह अगर आपको वर्ल्ड के साथ compete करना है, अगर आपको वर्ल्ड में अपनी जगह बनानी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, तो आपको उन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा इस एज में। जो आपका समय है जॉब स्टार्ट करने के पहले, उन सारी चीज़ों को समझ लेना होगा, उन सारी चीज़ों को जान लेना होगा, जिससे आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे आपकी एक अलग पहचान होगी, जिससे आपको जॉब के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको जॉब आपके पास खुद चल के है। जैसे आपने 3 इडियट्स में भी देखा है कि आप काबिल बनिए तो सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी, ठीक है? तो 3 साल से हमने करीब 20,000 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, और हम लोग बेसिकली सोलार में पूरी तरह नहीं है, हम बच्चों को रोबोट्स बनाना सिखाते हैं। तो अभी आप पूछोगे रोबोट्स क्या है, तो मैं अभी वो ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपके मन में अभी वो ख्याल होगा कि वो रोबोट पिक्चर हमने देखी थी रजनीकांत की, उसमें जैसे वो सारी चीज़ें करता है रोबोट वही होगा, बट ये वो नहीं है। ये वो चीज़ है जो ऑटोमेटिकली चलती है। जैसे अभी आपका रिमोट कंट्रोल है, आप टीवी को चलाते हो तो आप एक बटन दबाते हो तो टीवी चालू हो जाता है, आप चैनल का बटन दबाते हो चैनल बदल जाता है। ये सारी चीज़ें होती कैसे? कोई जादूगर नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिकल। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, जिसमें कुछ वायरिंग होती है, जिसमें कुछ बैटरीज होती है, उन सारी चीज़ों को हम एकत्रित करते हैं और उससे वो सर्किट डिज़ाइन होता है। बट अभी तक वैसे कुछ चीज़ें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, या फिर कॉलेजेस में उस तरह का अप्रोच नहीं है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें हम स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। और आप लोग अगर इसके साथ हमारे साथ योगदान देना चाहें, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके साथ आपका जो समय है, जो सबसे कीमती है, जो समय होता है किसी भी आदमी का या इंसान का, वो सबसे ज़रूरी होता है किसी को देना। तो अगर आप वो किसी अच्छे काम के लिए देना चाहें, जिससे आप कुछ सीख सके, जिससे आप आगे बढ़ सके, तो आप ज़रूर दीजिएगा। मैं, मेरी टीम यप्स और मेरे कलीग यहाँ पे अमित सिंह बैठे हैं, उनके तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स मिस्टर राठौर। और उनके साथ उनके सहयोगी अमित भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो मिस्टर राठौर के साथ यप्स में काम करते हैं, और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी उनसे सोलर एनर्जी और रोबोटिक्स के बारे में। अंत में मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर वालावलकर हमसे बातें करें, और इनका विषय है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो अस्पताल होते हैं जिनसे काफ़ी सारा मेडिकल वेस्ट बनता है, उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकें, उसके बारे में प्रोफेसर वालावलकर बात करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत कुछ आपने सुना है अभी। आई एम द लास्ट प्लेयर, बैट्समैन, ओके। सो लास्ट बैट्समैन कैसे भी खेल के जाता है ना, सो यू आर नॉट लुकिंग टू इट सीरियसली ना। तो थोड़ी सी चीज़ें जो ये इन लोगों ने बताई है, जिनके ऊपर आपने बहुत ध्यान दिया था, उसका एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक्सनोरा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मद्रास के नज़दीक किसी गांव में काम करता है। वो गांव के लोगों ने तय किया कि हम लोग सब मिलके अपने गांव का कंपोस्टिंग करेंगे। गांव का जो कूड़ा कचरा है ना, उसका कंपोस्टिंग करेंगे। वो बोले गांव के बाहर क्यों डालना, वो गांव का जो पंचायत रहता है ना गांव के बीच में, वो पंचायत के नज़दीक उन्होंने कचरे का जगह बनाया, और सब लोग जाके अपना अपना कचरा लाके उधर डाल दिए। किधर? पंचायत के नज़दीक, गांव के बीच में।
जब कचरा डाल दिए तो सबके ध्यान में आया कि अरे अभी कचरे के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो उसको कंपोस्टिंग करने के लिए बुलाया, कंपोस्ट किया, वो चालू हो गया। लेकिन बहुत देर लग रहा है कंपोस्टिंग को। वो देर क्यों लग रहा है? तो उसमें से 2 जन उठे और वो गांव के बाहर जो कचरा पड़ा रहता है ना, उसके ऊपर जाके बैठे। देखा तो क्या, वहां पे हेन्स आके वो कचरा सब नीचे ऊपर कर रही है। वो छोटे छोटे फ्रॉग्स है, वो भी कचरे के ऊपर है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से हेन उठा के लाके वो कचरे के ऊपर रख दिया और वो कचरे को चारों बाजू से बंद किया। तो वो हेन्स ने क्या किया, वो सब कचरा उखाड़ना चालू किया नीचे से। उसका एयरेशन होने लगा, तो कचरे का जो कंपोस्टिंग का रेट है वो बढ़ने लगा। फिर जब हेन्स आया तो हेन्स का एग्स आया, तो उनको प्रोडक्ट मिल गया। वो बहुत से एग्स वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगे। तो एग्स का क्या करने का, तो उन्होंने सोचा कि गांव के बाहर रास्ते के ऊपर एक होटल है, उसको बेच दे। तो उन्होंने हेन्स को, वो एग्स को बेच दिया, तो उसका पैसा मिल गया। वो पैसा मिल गया तो बाद में वो होटल वाला आया, वापस आया, बोला कि हेन्स का एग तो आपने मेरे को दिया, मैं उसका आमलेट बनाया, वो बाहर का जो छिलका है उसका क्या करेंगे? वो छिलका वापस ला के दिया, अभी ये इसका कुछ करो। अभी डाले वो कंपोस्टिंग में, कंपोस्टिंग नहीं हो रहा है। अभी कंपोस्टिंग में डाल के नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो उसमें के एक आदमी ने वो उठाया, घर पे लेके गया, मिक्सर पे उसका पाउडर बनाया। हाँ, वो पाउडर लेके वो नजदीक का एक कोई खत का कारखाना था जहाँ पे मैन्यूअर बनता है, उसको जाके पूछा कि भाई ये कैल्शियम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने अपने R&D में रखा और वो देखा तो अरे बाप रे, ये तो अच्छा कैल्शियम है। उसको कितना रेट मिला मालूम है? 600 रुपीज पर केजी। 600 रुपीज पर केजी। दिस टाइप ऑफ द साइंटिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। हम लोग पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं ना, हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेटिंग कंट्री होंगे ना, तो हम लोग सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करेंगे, सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करेंगे, बराबर है? अभी सब जगह पे जो माइंस है ना, माइंस के अंदर से कुछ निकाल नहीं सकते। माइंस के अंदर निकालेंगे तो पोल्यूशन वाले सब लोग चिल्लाते हैं, वो माइन नहीं खोलने का, वो पौधा नहीं गिराने का, वो फॉरेस्ट नहीं निकालने का। तो अभी इसके बाद में अगर किसी को कोई मेटल चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा कचरे से। जो हम लोगों ने एक बार यूज करके डाली हुई चीज है ना, वो उससे वो रिसाइकल करके कोई नया मेटल निकाल सकता है और वो मेटल से नई चीज बन सकती है। तो सबसे बड़ा रिच आदमी कौन रहेगा फ्यूचर में? जो कचरे के ढिगारे पे बैठा है वो रहेगा ना। सब रिसोर्सेस, दुनिया की सब रिसोर्सेस उसी के पास रहेगी जो कूड़े को पकड़ के बैठा है। और कूड़े को पकड़ने वाले कौन है मालूम है? अपने देश में इस कूड़े को प्रोसेस करने वाले सब फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे। Outside countries are interested in our waste. They are ready to even purchase our waste. आपको मालूम है, आपका ये टेलीफोन है ना, ये टेलीफोन हम लोग 2-4 बरस यूज करते हैं, उसके बाद में फेंक देते हैं। ये फेंकने के बाद ये टेलीफोन यहाँ से उठा के इकट्ठा करके चाइना में जाता है या तो इंडोनेशिया में जाता है। क्यों मालूम है? इसके अंदर सिल्वर है, इसके अंदर प्लैटिनम है, इसके अंदर गोल्ड है। वो सब वहां से निकाल के लेते हैं और फिर 4-5 गुने दामों में अपने को ही बेचते हैं। दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने परचेस किया है, उसका पैसा देके फिर हम लोग कचरा बना के डाल देते हैं। डाल देने के बाद कोई लेके जाता है, उसमें से सब निकाल के अपने को ही बेच रहा है। मालूम है, हम लोग एक बार हम लोग ब्रिटिशों ने आके हमारे ऊपर राज किया। क्यों किया? यहाँ पे कपास है, कपास लेने का, उसका कपड़ा बनाने का, हम लोगों को बेचने का, उससे पैसा लेने का, उधर निकल जाने का किया ना। अभी नेक्स्ट वही हो रहा है वापस। एक बार हमारा कचरा भी उठा के वो लेके जा रहे हैं। हमारा साबुन हम लोग यूज करते हैं ना, उसका भी 4 रुपया 50 पैसा आउटसाइड कंट्री को जाता है। खाली 50 पैसे का साबुन है, 5 रुपए का साबुन में से 4 रुपया 50 पैसा कोई लेके जा रहा है। क्यों लेके जाने दे रहे हैं भाई? अगर हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। कूड़े का तो कोई कुछ नहीं करेगा, अपना ही है ना, रिसोर्सेस तो अपने ही है ना। तो जो भी रिसोर्सेस अपने पास है उनको अच्छी तरह से उसके ऊपर प्रोसेस करके हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बता रहा है कि गरीब रहो, ये मत करो, वो मत देखो, ऐसे नहीं, जो भी करना है करो, लेकिन अपने पास जो ये सबसे अच्छा रिसोर्स कौन सा मालूम है? कोई भी देश नहीं है दुनिया में अफ्रीका के सिवाय जिसको 8 से 9 महीने तक सनराइज मिलता है।
दिखता है ना, 8 से 9 महीने आपको सूरज दिखता है ना। ये सूरज की रोशनी और ये लोगों को साथ लेके वो पूरी की पूरी रोशनी को अगर हम लोग एनर्जी में प्रोवाइड करें तो हम लोग कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे देश में सोलर के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन कर सकता है? ये यहाँ पे बैठे हुए आदमी उसको इंस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में नई आइडिया जन्म लेती है, ऐसे आपके जैसे स्टूडेंट है ना, वो इसके ऊपर कुछ नया संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि आपका समय है ना, वो समय आप अभी तक पैसे में नहीं गिनते ना, तो आप सब लोग इसके ऊपर विचार करके कुछ अलग चीजें निकाल सकते हैं। देखो सब लोग, हमको एनर्जी क्यों लगती है? हमको एनर्जी क्यों लगती है? हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए। हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ भी काम करना है, ज्यादा एनर्जी लगती है। एनर्जी कहां से आती है? कहां से आती है? खाना खाने से। हाँ, खाना कहां से आता है? खाना में एनर्जी कहां से आती है? सूरज से। एक ही चीज है जो आपको और मेरे को एनर्जी देता है, एक ही चीज है। सूरज से आने वाली पूरी एनर्जी जमीन पे उतारने का काम करते हैं ना, वो इनके हरियाली के पौधे करते हैं। कभी कभी सोचा है पौधों के बारे में? ये पौधे अगर नहीं होते ना, तो आप अपने कपड़े निकाल के खड़े रहो सूरज के सामने, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे 2 दिन में। 2 दिन में पूरा सूरज आपको सोख लेगा, अंदर का पूरा पानी निकल जाएगा, मर जाएंगे। हम में से कोई भी सूरज की रोशनी ले नहीं सकता है, खाली पौधे ले सकते हैं। जाओ, कितना भी सूरज तप रहा है, बाहर जाके किसी भी पौधे को स्पर्श करो, है गर्म क्या? देखो, वो पूरा नॉर्मल रहता है। हम लोग देखो, हम लोग तप जाते हैं। तो ये फर्क है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए पौधे लगाने चाहिए, इसलिए अलग तरीके का जॉब ढूंढना चाहिए। ऐसे भी जॉब्स है जिसमें जाके आप गांव में जाके पौधे लगा सकते हैं, जो आपको उपयोगी है, बहुत कर सकते हैं। जो अगर वो करने की चाहत मन में पैदा होनी है ना, तो इनके साथ काम करना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए। मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं प्राध्यापक हूं प्रोफेशन से, लेकिन आई एम ए वेस्ट मैनेजर। मैं वेस्ट मैनेजमेंट करता हूं। आप अगर कोई बीमार हो गए तो आप कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास डॉक्टर आपके ऊपर उपचार करता है, आपको कोई जो भी बीमारी है ना, वो निकाल देता है, और वो निकाल के उसके इधर रख देता है कोई डब्बे में। वो बीमारी अगर वापस बाहर आ गई और दूसरे किसी को बीमार किया तो चलेगा क्या? नहीं। मैं वो सब बीमारी उठा के लाता है। आई एम ट्रीटिंग द बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 सिटीज। 6 शहरों का बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा करके मैं उसके ऊपर प्रोसेस करता हूं, और वो मेरा गाड़ी जाता है उसके पास, और वो एट सोर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट। वहां से वो थैली उठा के मेरे पास लाके वो थैली के ऊपर प्रोसेसिंग होता है। उसका बहुत बड़ा मेथड है, मैं दिखाने में आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिसइंफेक्ट करता हूं मैं, किसी को भी उससे हार्म ना हो, इस तरह मैं कन्वर्ट करता हूं, फिर वापस वो कचरे में जाता है। ये सब करने के लिए 50-60 लोग हैं जिनका ब्रेड एंड बटर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक शहर का ऐसे अगर सिस्टम बनाया तो उसमें 30-40 लोग काम कर सकते हैं जिनका ब्रेड बटर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये कितना बढ़ सकता है मालूम है? यू नो शिकागो, अमेरिका